the Prophet in the words, Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. That's why I'm taking place from foods of ulama and start our conversation by these words. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal mustafa. Wa rasulikal murtada wa habibikal mustafa wa alihi dhawi sidqi wa safa. Wa sahbihi ulil hubbi wal wafa. Wa khulafaihi sadatina Abi Bakrin as-Siddiqil Akbar wa Umar al-Faruqil Azam wa Uthman al-Ghaniyyil Nurayn wa Asadillahi Aliyyin al-Murtada wa waladihi al-Imam Hasanin al-Mujtaba wa sibtihi al-Imam Husainin ad-Dafi'il Karbi wal Bala wa fil zadika bidhil Batul az-Zahra sayyidatin nisa wa ibnihi sayyidina Abdul Qadir Ghawthil Wara wa siraj ummatihi sayyidina Abi Hanifata imam a'immatil huda wa ala mujaddidil azami lidinihi wa millatihi murshidina Ahmad Raza wa ala alladhi ma zala raddada mukhalifi sunnah muhsinina akhtar raza amma ba'd fa'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam सदाक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ़ुस, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनकी हरकत से क़मरैन का तहर्रुक, जिनके बाल मुबारक को वक्त के इश्क़ ने देखा तो कलम से कहा लिख, तेल की बूंदें टपकती नहीं बालों से रज़ा, सुबह यारिस पे लुटाते हैं सितारे गेसो। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी आँखों की बिसारत को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके अमामा शरीफ को इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख, ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। उस रसूल कर्शी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके शिमला मुबारक को इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने देखा तो कलम से कहा लिख, पुष्ट पर ढलता सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफ़ा नूर का। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका हाथ मुबारक, हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी होंठों की नज़ाकत को वक्त के मुजद्दिद ने देखा तो कलम से कहा लिख, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी ज़ुबान की तवानाई को वक्त के कलंदर ने देखा तो कलम से कहा लिख, वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका गला मुबारक, जिसमें नहरें हैं शीरो शकर की रवां, उस गले की नगारत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। उस रसूल कर्शी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल, everybody hide in or something according his mind, his status, his climate, his education, his own fear, but in heart of the Prophet, peace and blessing be upon him, hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूँ, गुंचाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान। उस रसूल कर्शी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका पेट मुबारक कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी के साथ। या रसूल अल्लाह, खालिक कुल ने आपको जब मालिक कुल बना ही दिया
तो समंदर को इशारा कर दीजिए ना, एप्पल जूस बन के आपकी बारगाह में हाजिर। दरख्तों को इशारा फरमा दे आप, तो बिन मौसम मैंगो ट्री बन के बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर। समंदर को इशारा कर दे एप्पल जूस बन जाए, पहाड़ों को इशारा कर दे डायमंड एंड गोल्ड में कन्वर्ट होके आपके नाम पर कुर्बान होने को बाइस फ़ख्र तसव्वुर करे, उसके बावजूद जौ की रोटी ग़िज़ा। दैट्स वाई माय इमाम अहमद रज़ा से उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी कमर मुबारक जो कि आज़म शफाअत पे खिंच कर बधी, उस कमर की हिमायत पे लाखों सलाम। उस रसूल कर्शी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके जानू मुबारक अंबिया तह करे जानू, जिनके हुजूर जानुओं की वजाहत पे लाखों सलाम। उस रसूल कर्शी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका तलवा मुबारक खाई खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफ़े पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। उस रसूल कर्शी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके हुस्न को 1400 साल पहले हजरत हस्सान ने देखा तो अपने आप से कहा, क्या वाहसन मिन कलम तरक़त आईनी वाजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रम मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आँखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज़्यादा गुड लुक स्मार्ट हैंडसम जीनियस धरती पे किसी माता ने आज तक जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्वेश्चन और आज इन दिस पैलेस नेम्ड अलीपुर हसन बिन साबित, आपके शेर में 2 दावे हैं। पहला दावा, आपकी आंखों ने नबी से ज़्यादा खूबसूरत नहीं देखा। इट इज़ एक्सेप्टेबल चैलेंज, क्योंकि आपने देखा ही कितने लोगों को, 1000, 2000, लाख, 2 लाख। लेकिन दूसरा दावा, रुए ज़मीन पर किसी माँ ने नबी से ज़्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया। आपका ये दावा जो है ये ज़रा क्रिटिकल है, ये काबिल गौर है कुफ्र व शिर्क के लिए, क्योंकि दुनिया के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ सहाबी के मानने वाले नहीं हैं। आप एक सहाबी रसूल है, आपकी बात को हम बग़ैर मुतालबे दलील के मान भी ले तो दुनिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जज़ाइर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुरितानिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जिबूती भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बहरैन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इमारात भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हॉलैंड भी है। 208 कंट्री के लोग, उसके सुप्रीम कोर्ट का जज अगर आपसे पूछ दे, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम, रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम, रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ सालेह अलैहिस्सलाम, रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ जकरिया अलैहिस्सलाम, रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ लूत अलैहिस्सलाम, replied no. Did you see face of Ibrahim alayhi salam? Replied no. Then how can prove the prophet beautiful than all anbiya, than all messenger, than all humankind? ए हसन बिन साबित, दुनिया के अंदर 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम आए, आदम से लेकर ईदम तक और ईदम से लेकर क़यामत तक। न जाने कितने जीनियस लोग आएंगे, स्मार्ट लोग आएंगे, साइंटिस्ट लोग आएंगे, डार्विन लोग आएंगे, आइंस्टाइन लोग आएंगे, केपलर लोग आएंगे, जरकाली लोग आएंगे, अरस्तु लोग आएंगे, फिसागोरिस लोग आएंगे, सुकरातो बुकरात लोग आएंगे। आपने एक नबी को देखा और इतना बड़ा दावा कर दिया कि इस नबी से ज़्यादा खूबसूरत किसी माँ ने बच्चा ही नहीं पैदा किया। यू हैव एनी प्रूफ? यू हैव एनी आई विटनेस? आपके पास कोई चश्मदीद गवाह है? तसव्वुरात की दुनिया में हज़रत हस्सान बिन साबित हम बंगाल के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते, डोंट वरी, फॉलो मी,
I have one eyewitness. Let's go towards leader of angels named जिब्रील अलैहिस्सलाम से चल के पूछ लेते हैं, ऐ जिब्रील अमी, क्या आपने आदम को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने नूह को देखा? कहा देखा ना। क्या आपने जकरिया को देखा? कहा देखा ना। हजरत जिब्रील का दावा है, साइल सुनो, तमाम नबियों का पैगाम पर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिएटर मैं हूँ, सिस्टम मैं लाया हूँ, कानून मैं लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं लाया हूँ, लाइफ स्टाइल मैं लाया हूँ, उसूल हयात मैं लाया हूँ, तर्ज मईशत मैं लाया हूँ, तरीक़े निकाह मैं लाया हूँ, सिस्टमाइजेशन ऑफ बिजनेस मैं लाया हूँ। है जिब्रील अमी, जब तो आप आई विटनेस है, टेल मी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हु इज़ ब्यूटीफुल, हु इज़ गुड लुक, हु इज़ स्मार्ट, हु इज़ जीनियस, who is handsome, who is minded। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, क़ल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा, मगर नबी से ज़्यादा खूबसूरत नहीं पाया, नबी से ज़्यादा जीनियस नहीं पाया, नबी से ज़्यादा स्मार्ट नहीं पाया, नबी से ज़्यादा माइंडेड नहीं पाया। ऐ जिब्रील अमी, आपकी बात में एक जगह मुझे काबिल इस्तिफ़सार पहलू नज़र आ रहा है, वो ये कि आपने ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ को देखा, बात लॉजिकली है, मगर ज़मीन को उलट पलट करके क्यों देखा? क्या ज़मीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ तो ये आपने कभी बताया नहीं, नहीं किसी शरीयत में आया। फिर ज़मीन को उलट पलट करके देखने की क्या वजह है? जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ से तसव्वुरात की दुनिया में जवाब होगा। नाक़िस साइल, इस सवाल का जवाब तुम्हें उस वक्त समझ में आएगा जब गूगल का ज़माना होगा, ट्विटर का दौर होगा, यूट्यूब का धमाल होगा, फेसबुक में दुनिया मशगूल होगी, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से दुनिया बातें कर रही होगी, www.globalvillage.com में पूरी दुनिया सिमट गई होगी। हो सकता है आइंस्टाइन की औलादे रॉकेट बनाए, आइंस्टाइन की औलादे कतर एयरलाइंस बनाए, आइंस्टाइन की औलादे शटल स्पेस में बनाए, और शटल स्पेस से स्पेस में जाके नासा के जरिए, टेस्ला के जरिए नए प्लेनेट की बात करे, नए गोले की बात करे, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस पैदा करने की बात करे, स्पेस में बिल्डिंग बनाने की बात करे, और स्पेस में ज़मीन की तरह दूसरी ज़मीन ढूंढ ले, और किसी नए प्लेनेट से नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश कर दे, और ये कहे, ऐ बंगाल के सुन्नी मुसलमानों, ये लो फला प्लेनेट पे तुम्हारे नबी से ज़्यादा खूबसूरत है, तुम्हारे नबी से ज़्यादा स्मार्ट है, तुम्हारे नबी से ज़्यादा जीनियस है। ये एतराज़ होने वाला था गूगल के बाद में, ट्विटर के बाद में, इंस्टाग्राम के बाद में, टेलीग्राम के बाद में, दफ़ा दखले मुक़द्दर के तहत 1400 साल से भी पहले ताइर सिदरा ने सिर्फ और सिर्फ ज़मीन को उलट पलट करके नहीं देखा, बल्कि कल्लबा युकल्लिबु तक़लीबन से कल्लब तो फ़ेले माजी मारूफ वाहिद मुतकल्लिम का सेगा बाबे तफ़ईल का पावर बोलता है। मैंने सिर्फ ज़मीन को उलट पलट करके नहीं देखा है, मैंने मर्क्यूरी को भी देखा है, वीनस को देखा है, मार्स को देखा है, जुपिटर को देखा है, सैटर्न को देखा है, यूरेनस को देखा है, नेपट्टून को देखा है, प्लूटो को देखा है। न्यूटन आइंस्टाइन की औलादों ने जितने प्लेनेट को ढूंढा है उसे भी देखा, और जो ढूंढने वाले हैं उसे भी देखा, जो गोले हैं उसे भी देखा, जो गोले डिस्कवर्ड होने वाले हैं, हर प्लेनेट को, हर थाले को उलट पलट करके चीर फाड़ के ताइर सिदरा ने देखा, और उसके बाद जो जजमेंट दिया है उसकी तर्जमानी मेरा इमाम, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, अपने वक्त का इमाम आज़म, अपने वक्त का इमाम मालिक, अपने वक्त का इमाम शाफ़िई, अपने वक्त का इमाम अहमद बिन हम्बल, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ तमाम साइंसदानों का बाप बनकर, वक्त का मुजद्दिद आज़म बनकर बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान की शक्ल में पैदा होते हैं, और इमाम अहमद रजा ने दुनिया की अदालत को आवाज दिया, अमेरिका वालों तुम भी सुनो, डरबन वालों तुम भी सुनो, लीबिया वालों तुम भी सुनो, हमारे नबी सबसे ज्यादा खूबसूरत है, और चश्मदीद गवाह जिब्रील अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा है। बरेली का कलंदर बोलता, यही बोले
कंट्रोल में रखो, थोड़ा कंट्रोल में रखो ना, उठा के एक आदमी उस पे बैठे रहिए। साइड में ले जाओ, साइड में। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जगल उसको समझा दो, बैठ के खड़ा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका भी उठाते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। टुडे माय टॉपिक इज द होली कुरान। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो ऐप है उसका नाम है चैट जीपीटी। जी का फुल फॉर्म है जनरेटिव, पी का फुल फॉर्म है प्री ट्रेन और टी का फुल फॉर्म है ट्रांसफॉर्मर। जो इंसान की तरह बातें करता है, छोटा मोटा रोबोट है। उससे पूछे हे चैट जीपीटी वेयर आर यू, वो बोलेगा आपसे हाउ आर यू, वो जवाब देगा। क्वेश्चन करे आंसर देगा। पूरी दुनिया वाले इस्तेमाल कर रहे हैं इसको और एक दूसरे को बीट करने के लिए, अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए चाइना दूसरा बना रहा और ये कंपटीशन चल रहा। हमने चैट जीटीपी से पूछा, जीपीटी से पूछा, कैन अ बुक लाइक द होली कुरान विल कम अगेन, क्या कुरान की तरह कोई दूसरी किताब आ सकती है? उसका जवाब है नो, कुरान इज द फाइनल रिवलेशन। वाह वाह वाह। नो मोर बुक्स लाइक होली कुरान विल कम अगेन। कुरान अल्लाह की आखिरी वही है, इसके बाद कुरान की तरह कोई और किताब नहीं आ सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहीं से गुलाम जिलानी अजहरी इस नतीजे पर पहुंच गया कि तुम टेक्नोलॉजी कितने ही बना लो, उस टेक्नोलॉजी से पूछोगे तो वही जवाब देगा कि दुनिया में इस्लाम से अफजल व आला कोई मजहब ही नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। वाह। जिस वक्त माइक वजूद में आया था तो साइंटिस्ट ने दावा किया था हम एक ऐसा माइक बनाने वाले हैं जो पहले की बोली हुई बातों को भी रिकॉर्ड कर लेगा। ये माइक अभी बोल रहा है, आपके सामने मेरी आवाज पहुंचा रहा है, ये एक मशीन है, लेकिन यही माइक अपडेट होगा और 1 घंटा पहले जो बोल चुका यहां लगा दे तो वो उसको रिकवर कर लेगा, क्योंकि बातें खत्म नहीं होती है, वो स्पेस में रहती है। ये माइक उसको ऑब्जर्व कर लेगा, कैच कर लेगा। मैं खुश हो गया। वेरी गुड, वेल डन। तुम 1 घंटा नहीं 10 घंटे वाला बना और तरक्की करना, 100 साल वाला बनाना, 200 साल वाला बनाना, 1000 साल वाला बनाना। और जब 1000 साल पहले की बातें रिकॉर्ड होगी तो वो दिन बईद नहीं है कि ऐ क्रिश्चियनों, ऐ यहूदियों, तुम अपने नबी हजरत मूसा और हजरत ईसा की आवाज सुनोगे और फिर ये तुम्हें सुनना होगा। वो ये कहेंगे कि पूरी दुनिया के आखिरी नबी, चहीते नबी प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ऐ मेरी उम्मतों, ऐ मेरे फरमाबरदारों, ऐ मेरे पैरोकारों, अगर तुम ये चाहते हो कि अपने ईमान की हिफाजत करे तो मोहम्मद पर ईमान लिया, क्योंकि अगर मैं भी मुस्तफ़ा का जमाना पाता तो उन पर ईमान लाता और उन्हीं की किताब कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर। वाह, बहुत को, बहुत को। बनाओ जितनी टेक्नोलॉजी बनाना, मगर इस्लाम को बीट नहीं कर सकते आप। कुरान 114 सूरत है, 7 मंजिल, 23 बरस में नाजिल होता है। 1000 अवामिर ऑर्डर, 1000 नवाही डजंट, 77,450 कलिमा, 3 लाख हुरूफ। कुरान मुक़द्दस जामिया कादरिया में हिफ्ज़ कराया जाता है, दस्तारबंदी भी। मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग हो तो इंसान बहुत जल्दी कैच करता है उसको, बहुत जल्दी। कुरान मुक़द्दस के बारे में इतना याद रखिएगा आप, ज़बूर एक किताब का नाम है,
तौरात किताब का नाम है, इंजील किताब का नाम है, और ये तीनों आसमानी किताबें हैं। ज़बूर के अंदर 150 सूरतें हैं, तौरात के अंदर 1000 सूरतें और हर सूरत में 1000 आयत है। तौरात को देख के हजरत मूसा ने कहा, ए अल्लाह, इतनी मोटी किताब मेरी उम्मत पढ़ेगी कैसे? रब्बे कदीर ने फरमाया, मूसा, मैं एक ऐसी किताब उतारने वाला हूं जो इससे भी ज्यादा ज़ख़ीम है, मोटी है। मौला किस पर? फरमाया नुज़्ज़िल अला मोहम्मद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मौला उसकी उम्मत पढ़ेगी कैसे? रब्बे कदीर का इरशाद, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। मूसा, इतना आसान कर दूंगा, इतना आसान कर दूंगा कि उम्मत मोहम्मद का बच्चा बच्चा चाहेगा तो चंद महीनों में अपनी छाती में पूरा कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। उसको बैठा है, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। भगाना पड़ेगा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी पूरे कुरान को 3 महीने में हिफ्ज कर लिया उन्होंने, पूरे कुरान। मुजद्दिद अल्फे सानी को जेल में डलवा दिया। वो जेल में जाके बोले कुरान लेकर आओ, कुरान बुलवाया, पढ़ना शुरू किया। 3 महीने में पूरे कुरान का उन्होंने भी हिफ्ज कर लिया। आपको हैरत होगी, मैं एक ऐसे आदमी का नाम बता रहा हूं जो सिर्फ 7 दिन में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया। वो गए पढ़ने के लिए इमाम साहब के पास। इमाम साहब, मैं अल्लामा बनना चाहता हूं। इमाम साहब ने कहा, जा कुरान याद करके आ। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लामा बनने के लिए कुरान का हिफ्ज बहुत ही मुफीद और ज़रूरी है। अपने इंडिया में क्या हो रहा है कि कुरान शरीफ लोग तरावी पढ़ाने के लिए याद करते हैं। गलत। कुरान नाजिल तरावी पढ़ाने के लिए नहीं हुआ है। कुरान नाजिल हुआ है लाइफ स्टाइल के लिए। तरावी एक ज़िमनन है। कुरान का वजूद हुआ तरीक़े हयात के लिए। चले कैसे, खाए कैसे, पिए कैसे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम, जिस तरह भारत का संविधान है ना, ऐसे इस्लाम का संविधान है कुरान। हर मुल्क का संविधान होता है, इस्लाम का संविधान कुरान। लाइफ स्टाइल है। मगर मोस्टली लोग अपने इंडिया में अलग से हिफ्ज की क्लास भी चल रही है, हाफिज भी हो जाता है, और हाफिज होकर दस्तारबंदी हो गई, मैं किसी अल्लामा से कम नहीं। वो तकरीर भी करते हैं, वो मसले भी बताते हैं। नहीं, हाफिज को मसला भी नहीं बताना चाहिए। जो याद हो वही बताना चाहिए, नहीं तो अपने से बड़े आलिम के हवाले कर देना चाहिए। और ये पब्लिक की लापरवाही की वजह से भी हुआ। MBBS की फीस 200 रुपये, MD की फीस 500 रुपये, DM की फीस 1000 रुपये। मगर यहाँ हर कुर्ता पजामा टोपी वाला हाफिज साहब, इमाम साहब, मौली साहब, आलिम साहब, सब एक ही जुमरे में नजर आते हैं। सबसे सब पूछ भी लेते हैं और सबकी पैरवी भी कर लेते हैं। हाफिज बनने के बाद हमारे यहाँ क्या होता है, इमाम साहब मेरी माँ का इंतकाल हो गया है, 10 बच्चे को भेज दीजिएगा कुरान शरीफ, कुरान खानी के लिए। 10 बच्चे गए, कुरान खानी किया, 3 पारे एक बच्चे ने पढ़े, 1 घंटे में कुरान शरीफ खत्म। अल्लाह, एक कुरान का सवाब मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा। भक्त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही चल रहा है। ये इसको कहते हैं कुरान खानी। कुरान का वजूद कुरान खानी के लिए कम, कुरान दानी के लिए ज़्यादा हुआ, कुरान समझने के लिए। अगर मकतब में हमारे यहाँ अपने बच्चे को हम लोग कुरान शरीफ पढ़ाते हैं और हमारा बच्चा, हमारी बच्ची कुरान शरीफ पढ़ ली, तो फिर हम ये समझते हैं कि मेरा बेटा दीनी तालीम भी जानता है। गलत, इसको दीनी तालीम नहीं कहते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपका बेटा, आपकी बेटी कुरान पढ़ ली और दीनी तालीम जान गई, तो बिल्कुल शैतान के फरेब और धोखे में है। कुरान पढ़ने का नाम दीनी तालीम नहीं, कुरान समझने का नाम दीनी तालीम। इसलिए मकतब में कुरान शरीफ के साथ साथ तामीर अदब अव्वल दोम सोम अनवार शरीयत और बहार शरीयत उर्दू की तालीम लाजिम है। मसाइल जानना ये फर्ज है। इसलिए कुरान, और ये भी सुने,
बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को कुरान शरीफ पढ़ा दे, उर्दू जरूरी नहीं है, वो बाद में देख लेंगे। उर्दू पहले, कुरान शरीफ इतनी मिकदार में याद कर लिया जिससे नमाज अदा हो जाती है तो फर्ज अदा हो गया। अब उस पर मसाइल सीखना फर्ज है और वो उर्दू में, इसलिए अरबी से ज्यादा मकातिब में उर्दू पर तवज्जो होनी चाहिए। और यहां पर हो ये रहा कि नहीं अरबी पे बहुत ज्यादा तवज्जो है और लोग ये समझते हैं इसमें ज्यादा सवाब है। खंडवा मध्य प्रदेश में मैं एक मकतब चलाता हूं, मकतब में उर्दू के ज्यादा सिस्टम बना के रखा। खातून आ गई लड़ने के लिए, आपके मदरसे में उर्दू बहुत ज्यादा चलती है, मेरी बच्ची कुरान शरीफ कब पढ़ेगी? मैंने कहा चलो कुरान शरीफ पढ़ा दिया, क्या कर लेगी आपकी बच्ची? रमजान में एक कुरान खत्म कर लेगी, 2 कुरान खत्म कर लेगी, 3 कुरान, रोजाना 3 पारे पढ़े 3 कुरान खत्म। एक रमजान में 1 महीने में 3 कुरान का सवाब मिलेगा। अब सुने, अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी लिखते हैं कि अगर कोई शख्स एक आयत की तफसीर समझ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अता फरमाता है। कुछ समझ में आया? इसका मतलब रमजान में पूरा कुरान ख़त्म करना ये मुस्तहब है, मगर रोज़ाना अगर एक आयत की तफसीर समझ लिए तो रोज़ाना 10 कुरान का सवाब आपको मिल रहा है। इसकी तरफ कोई नहीं तवज्जो दे रहा। रस्म रिवाज, माहौल, सिस्टम, थ्योरी, उसकी तरफ सब लोग चले जा रहे हैं। स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम क्या है इसके लिए कोई सोचने को तैयार नहीं। नतीजतन ये तबाही और खराबी लाजिम आ रही। इसलिए कुरान शरीफ से ज्यादा, कुरान शरीफ पढ़ने से ज्यादा समझना जरूरी है। और आलिम जितने ज्यादा कुरान की आयतें याद होगी उतनी ज्यादा दलाइल याद होगी। आपसे मैं पूछूं वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना, कहां लिखा? नहीं बता पाएंगे। ये कुरान में लिखा भाई साहब। इसको हटा यहां से, इसको ये डिस्टर्ब कर रहा बार बार। वुजू में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। कुरान में कहां लिखा है? कुरान का वजूद दलील के लिए हुआ। ये जो मसाइल है इसके दलाइल के लिए कुरान का वजूद हुआ। इसलिए इमाम साहब ने बच्चे से कहा जा कुरान याद करके आ। बच्चा गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7वें दिन फिर हाजिर, हजरत मुझे अल्लामा बना दीजिए। मैंने कहा ना कुरान याद करके आओ। बोले कर लिया। आपने 7 दिन में कुरान याद कर लिया? बोले हाँ हजरत कर लिया। उस बच्चे का नाम मोहम्मद बिन हसन शीबानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है और वो इमाम साहब जिसने कहा जाओ कुरान याद करके आओ, उस इमाम का नाम इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपको हैरत होगी, मजीद भारत में मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो सिर्फ 7 घंटे में पूरे कुरान का हिफ्ज़ कर लिया। 7 घंटे में। हुआ यूं, उससे किसने कह दिया हाफिज साहब, he thought of not हाफिज कुरान but you said हाफिज साहब, I have 2 option, मैं हाफिज नहीं हूं, तुमने हाफिज कह दिया। या तो मना कर दूं भाई कल से हाफिज मत बोलना, या तो फिर हाफिज बन ही जाता हूं ताकि इसकी बात सच हो जाए। इस वक्त क्या हाल चल रहा? नाजरा खान सोचता है लोग मुझे हाफिज साहब बोले, हाफिज साहब सोचता है लोग मुझे आलिम साहब बोले, आलिम साहब सोचते हैं लोग मुझे मुफ्ती साहब बोले, और कुछ मुफ्ती मुजद्दिद का पेपर बांट रहे हैं। लेकिन वो आदमी था, उन्होंने कहा कि भाई मैं हाफिज नहीं हूं, इसने हाफिज कह दिया, अब क्या करूं मैं, इसको मना कर दूं या हिफ्ज कर लूं? उन्होंने दूसरा वाला ऑप्शन चुना, लाओ हिफ्ज कर ही लेता हूं, किसको मना कर दूंगा। उसने पहला पारा अलिफ लाम मीम 1 बार पढ़ा और याद कर लिया, सिर्फ 1 बार, और इतना अच्छा याद किया कि जाके तरावी भी पढ़ा है। दूसरे दिन सयकूल 1 बार, तीसरे दिन तिलकर रसूल, चौथे दिन लन तनालू, 5वें दिन वल मुहसना, 6वें दिन ला युहिब्बु, 7वें दिन वैदा समय, 8वें दिन वलौ अन्नना, 9वें दिन क़ाल अल मलौ, 10वें दिन वअलमु, 11वें दिन याअतदिरून, 12वें दिन वमा मिन दाब्बा, 13वां दिन वमा उबर्रियो, 14वां दिन रुबमा, 15वां दिन सुब्हानल्लज़ी, 16वां दिन क़ाल अलम, 17वां दिन इक़्तरब, 18वां दिन क़द अफ़लह, 30वां दिन अम्मा यतसालून 1 बार पढ़ा और याद कर लिया। उनके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो तखमीनन 7 घंटे में हाफिज़े कुरान बनने वाला कोई और नहीं, सुन्नियों की आन बान शान, बरेली का कलंदर, भारत की जान, इमाम अहमद रजा खान।
अच्छा, कुरान शरीफ एक बुनियादी बात आप लोग जहन में रखिएगा, एक है मौजिज़ा, एक है करामत और एक है कुदरत, और तीनों में एक ही चीज़ कदर मुश्तरक है। हमारे उलमा शरअ कायद में पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उसको कहते हैं खर्क़ आदत। कुदरत, मौजिज़ा, करामत। वली से हो करामत, नबी से हो मौजिज़ा, हो मौजिज़ा है रब से हो कुदरत। सबसे बड़ी करामत क्या है और सबसे बड़ा मौजिज़ा क्या है? यहां पर एक वली दाएं तरफ, एक वली बाएं तरफ। ये दाएं वाले वली पानी पे नहीं चलते, हवा में नहीं चलते, दरख्त को नहीं बुलाते, बीमारों पर हाथ रख के शिफा नहीं देते। जब मुअज्जिन हय्या अलल फलाह कहता है तो वो मस्जिद में चले जाते, झूठ नहीं बोलते, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह करते। इधर वाले जो वली है वो पानी पे भी चलते, हवा में भी चलते, परिंदों को भी बुला लेते, और मरीजों की लाइन लगी रहती है। पब्लिक भीड़ किधर लगाए? अकुश लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में भीड़ लगाए। इसी को कहते हैं रस्म और रिवाज। स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम नहीं समझते। ये एजुकेशन नहीं, ये लिटरेसी नहीं, इलिटरेसी। अगर आप इस्लाम को समझेंगे तो पानी पे चलना करामत है ही नहीं। अगर पानी पे चलना करामत और विलायत की दलील है तो रूए जमीन पर सबसे बड़ा अल्लाह का वली डॉल्फिन को होना चाहिए, ब्लू व्हेल को होना चाहिए, शार्क को होना चाहिए, मगरमच्छ को होना चाहिए। मगर पानी पे चलना करामत है ही नहीं। अगर हवा में उड़ना करामत और विलायत की दलील है तो रूए जमीन का सबसे बड़ा अल्लाह का वली शाहीन को होना चाहिए, ईगल को होना चाहिए, बाज को होना चाहिए, कबूतर, मैना, कौवा, कबूतर को अल्लाह का वली होना चाहिए। मगर हवा में चलना विलायत है ही नहीं, पानी पे चलना विलायत है ही नहीं। मरीजों को शिफा देना अगर विलायत है तो दुनिया में जितने MBBS, MD और DM है इन सबको अल्लाह का वली होना चाहिए। मगर ये अल्लाह के वली नहीं है। फिर वली है कौन और करामत सबसे बड़ी क्या है? आइए पीरों के पीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछते हैं। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, हुजूर सबसे बड़ी करामत किसको कहते हैं? गौसे आज़म फरमाते हैं, करामतुल वली अन यकून क़ौलुहु व फ़िअलुहु मुताबिक़न लिक़ौलिही व फ़िअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो, उनका काम नबी के काम के मुताबिक हो। पता ये चला ये जो दाएं वाला है ये नबी के तरीके पर चलता है, झूठ नहीं बोलता, रोज़ा रखता है, नमाज पढ़ता है, हय्या अलल फलाह पर लब्बैक कहता है। और ये जो बाएं तरफ वाला है पानी पे चलना, हवा में उड़ना, क्या नबी पानी पर चले हैं? क्या नबी हवा में उड़े हैं? तारीख में ऐसा कुछ हो तो आप बता दे मुझे, तो मैं भी गौर व फिक्र कर लूँ। गौसे आज़म फरमाते हैं वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो, शरीयत पर चलना यह सबसे बड़ी करामत है। अल इस्तिकामा फौकल करामा, साबित हो गया हवा पे चलने वाला यह अल्लाह का वली नहीं हो सकता। मगर फसाद उम्मत के ज़माने में टोपी के बगैर जो पानी नहीं पीता है, जो नमाज की पाबंदी करता है, जो झूठ नहीं बोलता है और जो नबी के नाम पे 24 घंटा मरने के लिए तैयार होता है, वो अल्लाह का वली है, वो अल्लाह का मुकद्दस वली है। और नबी के नाम पे मरना ये सबसे बड़ी करामत है। यही से पता चल गया तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, ढोंगी बाबाओं के पीछे मत पड़ना, हवा में चलने वाले डुप्लीकेट पीरों के पीछे ना जाना। ये देखना वो आलिम है कि नहीं, वो नमाज पढ़ता है कि नहीं, वो जाहिलों के साथ इख्तिलात किस कदर रखता है, वो तन्हाई में औरतों को बैठा के सर पे हाथ रख के दुआ ताबीज़ तो नहीं करता है। अगर ऐसा आदमी है तो हरगिज हरगिज उससे बैत ना होना। और समझ जाना ये इंसान कौम के लिए फसादी है, ये इंसान शरीयत के लिए डेंजरस है। ये देखना कि उनका रंग ढंग नबी के रंग ढंग से मिल रहा है तो आंख बंद करके उसे के पीछे चलना, वही वो आदमी है जो आपको आला हजरत तक ले जाएगा, आला हजरत गौसे आजम तक, गौसे आजम मुस्तफा तक और मुस्तफा रब्बे कदीर तक पहुंचा देंगे। तो सबसे बड़ी करामत मैंने बता दी। सबसे बड़ा मोजेजा, चांद को नबी ने फाड़ दिया, क्या ये सबसे बड़ा मोजेजा है? नहीं। सूरज को नबी ने बुलाया, सबसे बड़ा मोजेजा है? नहीं।
नबी का सबसे बड़ा मुअजिज़ा कुरान मुक़द्दस, जो आज जामिया क़ादरिया में पढ़ाई जाती है। कुरान मुक़द्दस आज भी मुअजिज़ा, आज भी। अब ज़रा इसके बारे में कुछ इल्मी गुफ्तगू होगी जिसे तवज्जो से सुनिएगा। कुरान मुअजिज़ा क्यों बना? पूरी दुनिया के अंदर इंसान बोलता है, मगर ये बोलना भी इजाफी चीज़ है। एक इंसान कम बोलता है तो उसको भी कह देते हैं गूंगा है, और जो जुबान से नहीं बोलता है उसे भी कहते हैं गूंगा है। अरब का मतलब होता है बोलने वाला, और अरब के अलावा को अहले अरब अजम कहते हैं, जिसका मतलब है गूंगा। अरब के अंदर बकरी चराने वाला भी शायर होता है, बहुत बड़े बड़े शायर। डाक देहलवी जैसे हजारों उसके दामन में सिमट जाए, मिर्जा जैसे लाखों उसके दामन में सिमट जाए। ऊंट चराने वाला शायर होता है। आम है शेरों में बात करना। बाजारे औकाश, हर हफ्ते लोग अपने अशार कहेंगे बाप दादा की तारीफ में। जिसका कलाम बहुत अच्छा होगा खाना काबा पे लटका दिया जाएगा। अगले वीक दूसरा कलाम जो अच्छा होगा उसको हटा के उसको लगाया जाएगा। ये सिस्टम था। ऐसे माहौल में प्यारे मुस्तफ़ा ने कहा काबा पर एक आयत लटका दो, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। और फिर चैलेंज, इसका जवाब लेकर के आओ, इसके मुकाबिल कोई शेर लेकर के आओ, कोई कलाम लेकर के आओ, कोई नज्म लेकर के आओ, कोई नज़्र लेकर के आओ। और एक आदमी से नहीं हो रहा है ना, तो अरब के जितने शायर और जीनियस है सब के सब जमा हो जाओ। और इंसान से काम नहीं चल रहा तो जिन्नातों को भी बुला लो। इंसान और जिन्नात सब मिल के लाओ। सब मिल करके भी नहीं ला पाए, उसके आगे एक ने एक लफ्ज लिख दिया, मा हादा कलामुल बशर। ये इंसान का कलाम नहीं, खालिक इंसान का कलाम है। ऐसे में प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई उस्ताद नहीं है, याद रखिएगा। देयरफॉर एवरी स्टूडेंट शुड बी एन आइडियल स्टूडेंट। हर शख्स वही बोलता है जो सुनता है। यहां एक बात और याद आ गई मुझे, जो बच्चा पैदाइशी बहरा होता है वो पैदाइशी गूंगा भी होता है। फिर से सुने मेरी बात, जो बच्चा पैदाइशी बहरा होगा वो पैदाइशी गूंगा भी होगा। क्यों? क्योंकि ये जो डायरी होती है ना, डायरी ये प्लेन होती है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके दिमाग की डायरी प्लेन है। इस प्लेन डायरी में वोकेबुलरी जब जाती है तो बच्चा दिमाग में लिखता है उसको, और जो लिखता है वही वो प्रोनाउंस करता है। मीम अलिफ ज़बर मा नून गुन्ना माँ। आपने बोला, बच्चे ने सुना, वही जुबान से बोलता है माँ। यही बच्चा अगर अलीपुर में पैदा होता है और उसको दूसरे दिन लंदन में छोड़ दे और 2 साल के बाद बोला है तो वो माँ नहीं बोलेगा, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, स्काइज, एनिमल्स, वाटर, ट्रीज। जो सुनता है वही डायरी में सेव करता है। यहीं से ये भी मुझे समझ में आया कि अगर हमारी माँ और बहनें अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो आटा गूंथते समय उसे चाहिए कि पानी आटा में मिलाए, आटा गूंदे और मोबाइल पर यूट्यूब में लगा दे कलाम आला हजरत उवैस रजा कादरी। अब इधर मोबाइल चलेगा जिसमें आवाज़ आएगी, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, बद सही चोर सही मुजरिमो नाकारा सही, है वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। नेक्स्ट कलाम चालू होगा, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अगला कलाम चलेगा, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। माँ आटा गूंद रही है, बच्चा गोद में खेल रहा है, उसके कानों में आला हजरत का कलाम जाएगा, उसके कानों में नबी की सिफत जाएगी, उसके कानों के रास्ते नबी के औसाफ जाएंगे, दिमाग की डायरी में वो सेव करेगा। माँ अगर चावल बना रही है, यूट्यूब पर लगा दे कन्जुल ईमान सूरह यासीन का तर्जमा। अब सूरह यासीन चलेगी और उसका तर्जमा चलेगा, बच्चा के कानों में सूरह यासीन भी जाएगी और उसका तर्जमा भी जाएगा। अब वो बच्चा जब बड़ा होगा तो गाना नहीं गाएगा, बॉलीवुड की पैरवी नहीं करेगा, हॉलीवुड की एक्टिंग नहीं करेगा, वो टॉलीवुड
ऊंट की तमसील और मिसाल नहीं पेश करेगा, वही बच्चा जब बड़ा होगा तो कोई मुजाहिद मिल्लत बनेगा, कोई सदरुश शरिया बनेगा, कोई ताजुश शरिया बनेगा, कोई मुफ्ती आजम बनेगा, कोई शाह आलम और कुतुब आलम बनेगा। और इस तरीके से बंगाल की धरती पर फिर से कोई मुजाहिद दौरा पैदा होकर सुन्नियत की हिफाजत करेगा और ईमान की कमांडिंग करते हुए मर्द मोमिन को रब्बे कदीर तक पहुंचाने की जमानत और सियानत दे। जो सुनता है वही महफूज होता है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अरब में पैदा हुए, अरब वाले अशार बोल रहे हैं, कुरान शरीफ का जवाब कोई ना ला सका। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई उस्ताद नहीं है, किसी ने पढ़ाया नहीं। और पढ़ाएगा कौन किसको? पहले स्टूडेंट या पहले टीचर? पहले टीचर, यही है ना, पहले स्टूडेंट या पहले टीचर? पहले टीचर। इंसान पहले, डॉक्टर बाद में, डॉक्टर पहले, स्टूडेंट बाद में, बाप पहले, बेटा बाद में। यहां मैं अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एक बात करने जा रहा हूं कि नबी का टीचर बनता कौन? टीचर बनने के लिए नबी से पहले होना जरूरी है। और साइंसदानों ने यह कहा है, in short, the Big Bang hypothesis states that all of the current and past matter in the universe came into existence at the same time, roughly 13.8 billion years ago. At this time, all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity. Suddenly, the singularity began expanding and the universe as we know it began. पूरी दुनिया एक डॉट से बनी, अचानक वो डॉट फटता है, लंदन, अमेरिका, अलीपुर, बंगाल, दुनिया का वजूद हो जाता है। कौन बोल रहा है? ये साइंटिस्ट बोल रहे हैं। पूरी दुनिया एक डॉट से बनी। साइंटिस्ट मैं एक सवाल करना चाहता हूं, वो डॉट रहता कहां था? हयीज़ तबई क्या थी? लाया किसने? कलर कैसा था? रिप्लाई आई डोंट नो। साइंसदानों ने कहा मुझे नहीं मालूम। घुटने टेक दिया उसने, बड़ी मेहनतों मशक्कत से 13.8 बिलियन ईयर्स से, बिलियन 1 मिलियन 10 लाख का होता है, 1 बिलियन 100 करोड़ को कहते हैं। 13.8 बिलियन ईयर्स एगो दुनिया डॉट से बनी है। वो डॉट कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, नहीं पता। चले अब दारुल उलूम जामिया कादरिया मजहरुल उलूम में पढ़ने वालों से पूछ लेते हैं, आप बताइए उस डॉट की हकीकत क्या है, उसकी माहियत क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। ये जामिया कादरिया के तलबा पहले, सबसे पहले नाजरा पढ़ते, फिर एदादिया, ऊला, सानिया, सालसा, राबिया, खामिसा, सादिसा, साबिया, सामिना, फजीलत, बुखारी शरीफ, तिरमिजी शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, मुस्नद अहमद बिन हम्बल हदीस तक पहुँचते हैं तो वहाँ एक बात नज़र आ गई। और वो बात यह है कि 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफ़ा की बारगाह में खड़े होके हजरत जाबिर ने नबी से इस क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया, या रसूल अल्लाह अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़ल्लाहु तबारक व तआला क़ब्ल कुल्लिल अशिया। क़ाल या जाबिर इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ नूर नबिय्यका मिन नूरिही फ़जअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुदरति हैसु शाअल्लाहु तबारक व तआला व लम यकुन फ़ी ज़ालिकल वक़्त लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नुन वला इंसुन फ़लम्मा अरादल्लाहु अन यख़्लुक़ल ख़ल्क़ क़स्सम ज़ालिका नूर इला अर्बअति अज्ज़ा फ़ख़लक़ मिनल जुज़्इल अव्वल अल्लाह व मिनल थानी अल क़लम व मिनल थालिस अल अर्श सुम्मा क़स्सम अल जुज़्अ राबि इला अर्बअति अज्ज़ा इला आखिर। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया? प्यारे मुस्तफ़ा जवाब देते हैं, जाबिर अभी ज़मीन नहीं है, आसमान नहीं है, सितारे नहीं है, कहकशा नहीं है, अशजार नहीं है, अबहार नहीं है, अकमार नहीं है, स्काइज नहीं है, एनिमल्स नहीं है, ट्रीज नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया है। अब बात समझ में आ गई। न्यूटन आ जा, डार्विन आ जा, जरकाली आ जा, केपलर आ जा, कैम्ब्रिज वाला तू भी आ, ऑक्सफोर्ड वाला तू भी आ, कॉन्वेंट वाला तू भी आ, लिटिल फ्लावर वाला तू भी आ, सेंट पायस वाला तू भी आ, सेंट जोसेफ वाला तू भी आ, CBSE पैटर्न वाला तू भी आ। तू जिसे डॉट बोलता है उसकी हकीकत से तू तो जाहिल है, तू तो नाआशना है, तू तो इलिटरेट है, मगर इस्लाम बोलता है, जामिया कादरिया का तेवर और एजुकेशन बोलता है, वो डॉट नूरे मुस्तफ़ा है, वो डॉट प्यारे मुस्तफ़ा
वसल्लम है। अब सवाल पैदा होता है, यू हैव एनी प्रूफ? आपके पास क्या दलील है? वो डॉट नूर मुस्तफ़ा है। यस 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 आई हैव प्रूफ। वन डे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब देते, आई डोंट नो व्हाट इज माई एज। या रसूल अल्लाह, मुझे नहीं पता मेरी उम्र कितनी है। हाँ इतना जानता हूं, एक तारा और जमीन से तारा डॉट की तरह दिखता है। एक तारा चौथे हिजाब में 70,000 बरस के बाद चमकता था, उसको मैंने 72,000 मरतबा देखा। 13.8 बिलियन ईयर्स एगो इंसान बोलता है, मगर जिब्रील अलैहिस्सलाम बोलते हैं 70,000 को 72,000 से इंटू करे, उससे भी पहले मुस्तफ़ा जलवागर है। प्यारे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, जिब्रील व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत और जलाल की कसम, वो तारा मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। पता ये चला नबी का टीचर इसलिए कोई नहीं है कि टीचर पहले होता है, स्टूडेंट बाद में, और यहाँ कायनात बाद में है, नबी पहले है। इसलिए मुझे कहने दे, पूरी दुनिया स्टूडेंट है, मुअल्लिम कायनात, टीचर ऑफ द यूनिवर्स आमिना का लाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम टीचर ऑफ द यूनिवर्स, मुअल्लिम कायनात है। कुरान मुक़द्दस हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा क्यों? इसलिए कि नबी किसी से पढ़े नहीं, और जब बातें कर रहे थे तो तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फौसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं नहीं नहीं, बल्कि जिस्म में जान नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलाम फरमाया, वो भी अरब। अरब का हाल ये है, अब जरा अरब की अरबी भी सुने। इतने एक्सपर्ट होते हैं कि एक शेर में 2 मिसरा होता है। जैसे उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। पहला मिसरा, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, ये पहला मिसरा है। दूसरा मिसरा क्या है? जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अज़्म मुहकम हो तो होती है बलाएं पसपा, कितने तूफान पलट देता है साहिल तन्हा। पहला मिसरा, अज़्म मुहकम हो तो होती है बलाएं पसपा, ये पहला मिसरा है। ये मुकम्मल कब होगा? जब दूसरा उससे जुड़ेगा। कितने तूफान पलट देता है साहिल तन्हा, तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा है वो क़ाब। पहला मिसरा, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। दूसरा मिसरा, अरब का हाल सुने। इमरुल कैस के बारे में फेमस है, उसके इमरुल कैस को किडनैप कर लिया लोगों ने और कहा हम तुम्हारा मर्डर करने वाले हैं, आखिरी ख्वाहिश। उसने कहा हाँ यार एक ख्वाहिश है मेरी। देखिए अरबी का उरूज पर जाना और कितना जीनियस होना और किस कदर शेर गोई में महारत ताम्मा होना था, इसका अंदाजा लगाया। उसने एक शेर दिया, शेर ने मिसरा दिया, कहा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि ये मेरा मिसरा है, मेरी बेटी को दे देना जाके, बस यही आखिरी ख्वाहिश है। मिसरा क्या है? अला या इब्नता इन्नी अबाकुमा, खबरदार ऐ मेरी दोनों बेटियां, मैं तुम्हारा बाप हूं। ये मिसरा है। अला या इब्नता इन्नी अबाकुमा। इमरुल कैस का मर्डर हो गया। वो मिसरा लेकर के कातिल उसके घर पहुंचे। इमरुल कैस का घर कौन है? बोले ये घर है। दरवाजा को नॉक किया, कौन? मैं। अंदर से उसकी बेटी आई, कहा ये तुम्हारे बाप ने मैसेज दिया है। वो मिसरा दे दिया। बेटी मिसरा लेके अंदर गई और अंदर से फिर चिल्लाती है, लोगों मेरे बाप का कत्ल हो गया, मेरे बाप का कत्ल हो गया, कातिल यहां पर है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। लोग आके गिरफ्तार कर लिए। कहा तुमको कैसे पता चला तेरे बाप का कातिल है? कहा पहला मिसरा है अला या इब्नता इन्नी अबाकुमा, खबरदार है मेरी दोनों बेटियां, मैं तुम्हारा बाप हूं। इसका दूसरा मिसरा सिवाय इसके और कोई फिट ही नहीं हो रहा है। वक़द क़ुतिला व क़ातिलहु लदाकुमा, वो कत्ल कर दिया गया है, कातिल निगाहों के सामने में। अंदाजा लगा कितनी महारत होगी, कितनी महारत होगी।
एक और बात बता दूं, ये मैंने अपने शेख हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लहु अलैना से सुना है। मुहद्दिस कबीर कौन है? आप लोग जनरल नॉलेज में दिमाग में बैठा ले। इस वक्त बांग्लादेश, पाक, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इंडिया, इन तमाम जगहों के उलमा को तराजू के एक पल्ले में डाल दे और दूसरे पल्ले में तनहा मुहद्दिस कबीर मुमताजुल फुकहा को डाल दे। शहजादे सदरुश शरिया हुजूर मुहद्दिस कबीर उन तमाम उलमा पे भारी और गालिब नजर आए। ये हुजूर मुहद्दिस कबीर जिनके बारे में ताजुश शरिया ने फरमाया था, अल्लामा का गुस्ताख कोई जाहिल ही हो सकता है। हुजूर मुहद्दिस कबीर से मैंने क्या सुना वो बताते हैं किताब के हवाले से। किताब भी मैंने सर्च किया है इसको। एक शख्स अरब की मजलिस में बैठता था, अरबी दानी देखे, अरब की मजलिस में बैठ के एक अजम का आदमी बरसों से अरब में रह रहा था, फारस का रहने वाला था। अरब में रहते रहते अरबी पर महारत ताम्मा हासिल हो गई थी। कोई आदमी अगर महाराष्ट्र से आके आपके ये अलीपुर में रहने लग जाए और बंगला बहुत शानदार बोले और ये कहे कि मुझे कोई पकड़ भी नहीं पाता है कि मैं महाराष्ट्र का हूँ या बंगला का हूँ, उसकी महारत की बुनियाद। ऐसे ही अजम से एक आदमी जाके अरब में अरबी पर इतनी महारत किया तो उसने दावा कर दिया कि मेरी गुफ्तगू से कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि मैं अरब का नहीं हूँ। ये अरब वालों को अच्छा नहीं लगा। बाहर वाला हो के हमारे यहाँ घुस के इस कदर दावा, हमसे अच्छी अरबी का। एक काम कर, फला गांव में चले जा, उस गांव में फला आदमी से मिलना, एक देहाती से। अगर उसने नहीं पहचाना तो तुम्हारा दावा सच्चा है कि तुमको अरबी में महारत ताम्मा है, और अगर उसने पहचान लिया कि तुम अरब का नहीं हो तो आइंदा दावा मत करना। कहा ओके डन, चैलेंज। पहुंच गया गांव में, दरवाजा को नॉक किया, अंदर से बेटी आती, बच्ची आती है। इनते मन अंत, आप कौन? काना फुला, ऐना अबूक उरीदो अन अराह, तुम्हारा बाप का, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। बच्ची का जवाब सुने, छोटी बच्ची है, बच्ची का जवाब सुने। अबी फा इलल फयाफी फैदा फाल फयोफा। जवाब सीधा सर के ऊपर से बाउंस कर गया। ऐना अबूक उरीदो अन अराह, तेरा बाप का, मैं उससे मिलना चाहता हूं। कुल तू अबी फा इलल फयाफी फैदा फाल फयोफा। उसने फिर कहा आईना अबूक उरीदो अन अराह। अंदर माँ किचन में खाना बना रही थी। माँ बोलती है बेटी कौन है दरवाजे पर? तो बच्ची बोलती है लगता है कोई आजमी है, मेरी भाषा नहीं समझ रहा है। लगता है कोई आजमी, एक बच्ची बोल रही है। उसने दावाई करना छोड़ दिया कि मुझे अरबी आती है। इस कदर अरबी में महारत ताम अरब वालों को। ऐसे में मुस्तफ़ा कुरान मुक़द्दस लेकर के आते हैं। दुनिया के अंदर ये संविधान और भी बने हैं। प्यारे मुस्तफ़ा का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान मुक़द्दस इसलिए भी बन गया कि भारत का भी संविधान है, अमेरिका का संविधान है, डरबन, लीबिया, तुनिस, जज़ाइर का संविधान है, 208 कंट्री के संविधान है। मगर जब कोई नया पीएम आता है तो संविधान में काबिल तरमीम चीज़ों में तरमीम कर देता है। ये अथॉरिटी उसको हासिल है। तकाज़ाए हाल के हिसाब से संविधान में तब्दीली होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली होती है। मगर कुरान मुक़द्दस है जिसमें 1400 साल से लेकर अभी तक तब्दीली नहीं हो रही है। क्या वजह है? वो भी संविधान है, ये भी संविधान है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें तब्दीली होती है हर 5 साल के बाद में, नए नए संशोधन हो जाते हैं। मगर कुरान अनचेंजेबल क्यों है? उसका जवाब यह है कि भारत का भी संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड कंपनी ने लिखा है। अमेरिका का संविधान अब्राहम लिंकन एंड कंपनी ने लिखा है। हर जगह संविधान लिखने वाले लोग मौजूद होते हैं, मगर वो सब के सब इंसान होते हैं। और इंसान फ्यूचर को नहीं देखता है, पास्ट में होता नहीं है, वो प्रेजेंट में होता है। जमाने के 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। इंसान प्रेजेंट में रहता है, पास्ट के चंद सालों को देखता है, फ्यूचर को देख नहीं सकता है। इसलिए वो कानून ऐसा बनाता है, पास्ट के चंद मुशाहदात को देख करके ऐसा कानून बनाता जिससे निज़ाम अच्छा चलना चाहिए। मगर उसका कानून कायदा कुल्लिया नहीं होता है, क्योंकि फ्यूचर वो जानता नहीं है। रास्ता कब कहाँ मुड़ जाएगा उसे पता नहीं, कहाँ कमज़ोर है उसे पता
पता नहीं, कल क्या होगा उसे पता नहीं, इसलिए संविधान की ज़रूरत पड़ती है। मगर कुरान मुक़द्दस ये इंसान का कलाम नहीं है, ये इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है। कुरान नाजिल किया अल्लाह तबारक व तआला ने, और अल्लाह की बारगाह में पास्ट भी प्रेजेंट है, फ्यूचर भी प्रेजेंट है, क़यामत तक रब्बे क़दीर की बारगाह में प्रेजेंट है। हज़रत आदम भी रब्बे क़दीर की बारगाह में प्रेजेंट है। इसलिए दुनिया का हर संविधान काबिल तब्दील है, मगर कुरान कभी बदला नहीं जाएगा। कुरान कभी काबिल चेंज नहीं है, कुरान कभी काबिल तरमीम नहीं है। हाँ हाँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़मीन को बदली जा सकती है, आसमान को बदला जा सकता है, सूरज चांद को नज़ारे और दयारे बदले जा सकते हैं, मगर कौले मोहम्मद कल भी गालिब था, आज भी गालिब है, और क़यामत तक सब पे गालिब और बारी नजर आए। कुरान अनचेंजेबल है। कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुअजिज़ा। अच्छा, अब कुरान मुक़द्दस का एजाज़ आपने सुना, तो कुरान के हुकूक भी सुन ले। कुरान मुक़द्दस हमारे सामने है। अच्छा, हमारे इमाम साहब तकरीर करते हैं, कुरान में सब कुछ है कि नहीं है? सब लोग कहते हैं हाँ हाँ हाँ, कुरान में सब कुछ। हर सवाल का जवाब है कि नहीं कुरान में? कुरान खुद बोलता मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै, मैंने कुरान में किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। कुरान खुद बोलता माले हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला यहसाहा। कुरान को क्या हो गया? न छोटी चीज को छोड़ती है, न बड़ी चीज को छोड़ती है। क्या हो गया कुरान को? नज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै, हर चीज का रोशन बयान कुरान मुक़द्दस के अंदर। मगर उसके बावजूद ये मालदा वाले, ये बंगाल वाले जब भाई भाई से लड़ते हैं तो कुरान के पास आने की बजाय कोर्ट में क्यों चले जाते हैं? दैट्स रीजन, दैट्स वीक पॉइंट। यहीं से हमारी कमजोरियां समझ में आती है। हमने कुरान को समझा ही नहीं है, तो समझदार के पास जा रहे हैं ना, संविधान जो जानता है उनके पास जा रहे हैं। तो इस्लामिक संविधान से बेहतर कोई संविधान नहीं हो सकता है। तो कुरान शरीफ और अहले कुरान, अहले इल्म की बारगाह में जाना चाहिए। ये जो तबाही जो आ रही है ना, उसके जिम्मेदार हम हैं। एक भाई भाई से लड़ता है तो केस कर देता है, और बरसों केस चलता रहता है। मियाँ बीवी में इख्तिलाफ हुआ, अच्छा तूने मुझे तलाक दिया, अब भी तुझे मजा चखाती हूँ, कोर्ट कर दी, केस कर दिया। क्या हो गया भाई? आपकी ज़िंदगी कौन सी आबाद हो गई अपने शोहर को जेल भेज करके? आपने कौन सा कमाल दिखा दिया भाई? इस्लाम तो ये बोलता है कि अगर इख्तिलाफ हो, वइन खिफ्तुम शिकाक बैनहुमा फबअतू हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा। एक शौहर की तरफ से, एक बीवी की तरफ से जिम्मेदार आदमी, और वो बैठ के शरीयत के दायरे में फैसला करे। जो भी लड़की और औरत तलाक के बाद में पैसे का डिमांड करती है, वो लड़की फर्मा बरदार बीवी न थी, न है, न होगी। ये लिविंग रिलेशनशिप का नजरिया है, ये अमेरिका का कॉन्सेप्ट है, ये वेस्टर्न कंट्री का नजरिया है। पैसे लो, शौहर बदलो, इंजॉय करो, कोई पूछने वाला नहीं, गवर्नमेंट आपको फुल फैसिलिटी देगी। कुत्ता बिल्ली से शादी करे ना, गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगी आप, मगर कुछ तो इंसानियत होनी चाहिए ना। इंसानियत की हिफाजत कौन करेगा? सिवाय प्यारे मुस्तफ़ा के इंसानियत की हिफाजत की जिम्मेदार हो कोई नहीं है। हमारे नबी है। मैं आपको छोटी छोटी कुछ बातें बताता हूं जिसको आप शौक लगेगा। इंसान और जानवर में क्या फर्क है? दोनों नंगे पैदा होते हैं। इंसान भी नंगा पैदा होता, जानवर भी नंगा पैदा होता है। बड़ा होके जो कपड़ा न पहने वो जानवर है, जो कपड़ा पहन ले वो इंसान है। सही बोल रहा हूं ना? इसका मतलब जो कम कपड़ा पहनता है वो जानवर है, और जो अपनी बेटी को स्कर्ट पहना के स्कूल भेजता है वो बाप भी जानवर है और बेटी भी जानवर है। गैरत मर चुकी। एहसास नदामत का शैतान ने बरसों पहले जनाजा निकाल दिया। मकरूह को वो मुस्तहब समझ रहे हैं और मुस्तहब को मकरूह समझ रहे हैं। मेयारे हक को बातिल ही खत्म हो चुका है। भाई लोग जो अच्छे कहेंगे वो हम अच्छे तब अच्छे होंगे, ये किसने कह दिया? लोगों के ज़हनो फिक्र की बुनियाद पर सेहत व गलत का मदार नहीं होता। मैं यहीं पर एक और बात बता, हम लोग मां से निकाह नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई?
इसलिए नहीं करते कि कुरान ने मना किया, या इसलिए नहीं करते कि लोग नहीं करते। अगर आपने कहा लोग नहीं करते इसलिए नहीं करते तो यह दलील ही गलत है, क्योंकि इस्लाम का सिस्टम लोगों के हिसाब से नहीं चलता, कुरान के हिसाब से चलता है, हदीस के हिसाब से चलता है, बुखारी और मुस्लिम के हिसाब से चलता है। अब आप कहेंगे कि नहीं, कुरान में आया माँ से निकाह नहीं करना चाहिए, बहन से निकाह नहीं करना चाहिए, बेटी से निकाह नहीं करना चाहिए, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम। ओके, जब कुरान में आया माँ बहन बेटी से निकाह हराम है, तो यही कुरान बोलता है झूठ बोलना भी हराम है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। यही कुरान बोलता है माले हराम खाना भी हराम है, ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। यही कुरान बोलता है भाई की गीबत करना मुर्दार खाने की तरह, अताकुलूना लहमा अखी मैतन फकरिहतुमूह। यही कुरान बोलता है इतरा कर चलना हराम है, वला तमशी फिल अर्दि मरहा। यही कुरान बोलता है नमाज छोड़ना हराम है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तो माँ बहन से निकाह नहीं कर रहे हैं इसलिए कि कुरान ने बोला, और ये हराम शराब, जुआ और बेनमाजी और गाली गलूच, ये क्यों? ये भी तो हराम है, ये भी तो कुरान में आया। इसका मतलब बाज को मानते हैं, बाज को नहीं मानते, या फिर रस्मों रिवाज के हिसाब से चलते हैं, कुरान के हिसाब से नहीं चलते। यही वजह है कि कुछ लोग अपनी साली से निकाह कर लेते हैं, माज़ल्लाह या रब्बिल आलमीन, साली से। जबकि जो ही साली से निकाह किया तो जो पहली घरवाली थी वो भी हराम हो गई। हराम हराम अशद हराम, दोनों के रहते हुए एक भी जायज नहीं है उसके लिए। ये कौन समझेगा? ये कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा आपको, ये संविधान बताएगा आपको। कुछ तो सोचे भाई, पैदा हुए हम मुस्लिम है, इस हिसाब से जिंदगी गुजार रहे हैं। जरा स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम लाइफ को कैसे गुजारना चाहिए, किस हिसाब से गुजारना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी थी। जानवर भी पानी पीता, इंसान भी पानी पीता है। पाक और नापाक की तमीज किए बगैर कहीं भी खड़े खड़े शुरू हो जाए पानी पीना, उसे जानवर कहते हैं। और जो नापाक को लात मार के पाक पानी बैठकर 3 सांस में टोपी पहन के पिए, उसे हजरत इंसान कहा जाता है। कितना माइनर फर्क है, देख रहे हैं? भूख दोनों को लगती है, कुत्ता बिल्ली छछुंदर भी खाना खाते, इंसान भी खाना खाते। हलालो हराम की तमीज किए बगैर खाता है वो कुत्ता, और जो हराम को छोड़कर सिर्फ हलाल खाता है उसे हजरत इंसान कहा जाता है। पेशाब दोनों करते, खड़े खड़े कहीं भी शुरू हो जाए वो जानवर है, और जो बैठकर पेशाब के बाद पानी लेता है उसे हजरत इंसान कहा जाता है। समझने वाली बात है। एक लकीर है बारीक सी, इधर गए तो जानवर, इधर गए तो इंसान, और मोस्टली इंसान इधर ही है, और उसे शऊर भी नहीं। वो बोल रहा मैं इंसान हूं, किसने बोला इंसान है आप? कुरान तो ये बोलता उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, वो जानवर से बदतर, जानवर नहीं बल्कि जानवर से बदतर कुरान बोलता है। इसी तरीके से एक और फलसफा बता दूं आपको। बात चूंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की चल रही, जिंदगी किसको कहते हैं? जिंदा कौन है यहाँ पर? जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर सब जिंदा है, यही कहेंगे आपने? मैं नहीं मानता, क्योंकि यहां रूह बाकी है, लेकिन रूह की बका ये जिंदगी का दलील नहीं है। और यहीं पर अगर किसी की रूह निकल जाए तो ऐलान हो जाएगा फला की नमाज जनाजा कल नमाज असर अदा की जाएगी, फला मुफ्ती साहब पढ़ाएंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब कहा जाएगा कि वो मर गया, क्योंकि रूह निकल गई। यही सोचते ना, ये रस्म है। स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम ये नहीं है, स्पिरिचुअल ऑफ ह्यूमन ये नहीं है। इसकी दलील हमारे पास हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू जहल को कह रहे हैं, अबू जहल मैं अल्लाह का रसूल, कलमा पढ़। नहीं पढ़ूंगा मैं, तू जादूगर है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। फिर समझाए, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है, शुड बी नोटेड अब मन का ना मैत, ये मुर्दा। अबू जहल के बदन में रूह बाकी है। अबू जहल इज वॉकिंग, इस्लाम सेड ही इज डेड। अबू जहल हिज आईज आर वॉचिंग, इस्लाम सेड ही इज डेड। His hands are catching, Islam said he is dead. His feet are walking, Islam said he is dead. His heart is beating, Islam said he is dead. बीवी बच्चे वाला है, रूह बाकी है, मगर इस्लाम बोल रहा कि ये मुर्दा है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जितने लोग हैं वो जिंदा है, इसकी कोई दलील नहीं।
रूह बाकी है इसकी दलील है, मगर वो जिंदा है इसकी कोई दलील नहीं, क्योंकि अबू जहल के बदन में रूह बाकी थी, मगर इस्लाम ने जीते जी कहा नहीं ये मुर्दा है। फिर जिंदा किसको कहते हैं भाई? 1 हिजरी, 2 हिजरी, 3 हिजरी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61 हिजरी में हजरत अली असगर के हल्क को तीर पार कर गया, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत जुहैर बिन कीन की रूह मलकुल मौत निकाल के ले गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अब्बास शहीद हो गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अली अकबर जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत हुर इंतकाल कर गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, और इस्लाम बोलता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। हमने पूछा ए अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गया? ए करबला वाले आका, मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं? मिजाजे अबू जहल ने जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले, मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी, जामिया कादरिया मजहरुल उलूम, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक है हुजूर। इसलिए मेरे भाई, जिंदगी नाम रूह की बका का नहीं, मोहब्बत मुस्तफ़ा, कनेक्टिविटी ऑफ द प्रॉफिट मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दैट इज ट्रू लाइफ। कुरान, इसके 5 हुकूक है। अभी क्या होता है, कुछ लोगों को देखा मैंने शादी में भी कुरान गिफ्ट करते हैं। वाह यार भाई, क्यों गिफ्ट किया भाई आपने कुरान शादी में? आपकी बेटी को पढ़ाया? ऐसे ही माँ का इंतकाल हुआ, हजरत 40 कुरान की पेटियां मेरी माँ की रूह के इसाले सवाब के लिए मस्जिदों में डलवा दीजिए ना। कहाँ लिखा भाई? किसने बोला? अब मस्जिद में पेटियां गई, होता क्या है वो देखें। एक मस्जिद में जब पेटी गई तो आप कितने दिन पेटी को जाके पढ़े? दूसरे की पेटी, पेटियां तो रखी रहती है मस्जिद में, पारे रखे रहते हैं मस्जिद में, आप कितने दिन जाके पढ़े? दूसरे ने अपनी माँ के नाम से दिया पारे तो आपने नहीं पढ़ा, तो आप जब अपनी माँ के नाम से देंगे तो दूसरा क्यों पढ़ेगा? बेवकूफ है दुनिया क्या? टीट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी, कमा तदीनो तो दान। दूसरे की माँ के नाम से आप नहीं पढ़ेंगे तो आपकी माँ के नाम से कौन पढ़ेगा? इसलिए धीरे धीरे पेटी पे पेटी, पेटी पे पेटी। मुअज्जिन फिर मसला पूछता है, मुफ्ती साहब 50 पेटियां हैं, पारे बोसीदा हो गए, दफन कर दो? बोले हाँ दफन कर दो। गई पेटी कब्रिस्तान। क्यों गई कब्रिस्तान? क्योंकि हम खुद मुफ्ती बन के पेटी भेज दिए थे कि माँ को सवाब मिलेगा। मुफ्ती खुद बन गए, फैसला खुद कर लिया। पेटी देने से पहले मुफ्ती साहब से पूछे, जामिया कादरिया में आए, हजरत माँ के इसाले सवाब के लिए क्या दूँ? अब मुफ्ती साहब बोलेंगे माँ की इसाले सवाब के लिए आप नूरानी तालीम दे दें, आप अनवार शरीयत दे दें, आप नहमीर और शरे जामी दे दें, मीज़ान व मुनशरिफ दे दें। इदारे में जिस किताब की ज़रूरत है मस्जिद में जाके बहार शरीयत और कन्जुल ईमान और बुखारी शरीफ रखे, मुस्लिम शरीफ तर्जमा वाला रखे, तिरमिजी शरीफ रखे। अब जिसकी ज़रूरत है अगर वो दिया आपने, तो एक बच्चा अगर आपकी दी हुई किताब मीज़ान व मुनशरिफ पढ़ता है, उसके बाद में वो हिदायतुन नौ पढ़ा, उसके बाद में शरे जामी पढ़ा, उसके बाद में सादिसा सामिना तखस्सुस फिल फिक़्ह मुफ्ती बना, जब तक वो मुफ्ती जिंदा रहेगा आपकी वालदा को सवाब मिलता रहेगा। ये है बुनियादी बात। पारे देने से पहले, पेटी देने से पहले पूछे किस चीज की जरूरत है वो दे। कुरान शरीफ बेटी को दिया, बेटी ले तो जाती है कुरान शरीफ, मगर इतनी अच्छी जगह और इतनी ऊंची जगह रखती है कि जिंदगी का हाथ कभी कभी वहां पहुंचता है साफ सफाई के लिए। जुमला पे नोट कीजिएगा, जिंदगी का हाथ कभी कभी पहुंचता है साफ सफाई के लिए। क्या इसके लिए कुरान नाजिल हुआ था? कुरान के दरअसल 5 हुकूक है, सबके हुकूक होते हैं दुनिया में।
ऐसी कुरान के हुकूक है। मेरी तकरीर अब ख़त्म होने जा रही है, 5 हुकूक सुन ले। नंबर 1 तस्दीक, कुरान को माने। कैसा माने कुरान को? कि ये अल्लाह की आखिरी किताब है और हर आयत को माने। किसी ने एक आयत का भी इनकार किया, गया काम से। तस्दीक, कुरान शरीफ में आया हर सहाबी जन्नती है। अब अगर कोई अमीर मुआविया को जहन्नमी बोलता, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, गया काम से। सहाबी जितने हैं सबके सब जन्नती है। और कुछ डुप्लीकेट मौलाई लोग लॉलीपॉप दे करके गुमराह कर रहे हैं सुन्नियों को कि ना हम अली वाले, अली वाले। भाई ओरिजिनल अली वाले हम हैं, मसलके आला हजरत वाले। क्योंकि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ताकत व कुव्वत हमने बताई दुनिया के सामने। वहाबी देवबंदी तो तबाह बर्बाद कर रहे थे इस्लाम के सिस्टमाइजेशन को, ऑर्गेनाइजेशन को, स्ट्रक्चर को, मगर बरेली के कलंदर इमाम इश्क मोहब्बत ने बताया, शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन पर तबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। ओरिजिनल हजरत अली के मानने वाले हम लोग हैं। मगर इसका हरगिज मतलब नहीं कि अमीर मुआविया जहन्नमी माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अमीर मुआविया सहाबी रसूल है, वो सरदार है, हमारे सर के ताज है। और जितने सहाबा है सब के सब सर के ताज है। किसी एक की भी तौहीन की माज़ल्लाह तो उसका ईमान खत्म, गया काम से, तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो कुरान शरीफ की हर आयत को मान। तस्दीक, अगर गरगरा के वक्त भी कोई पूछे कि ये कुरान की आयत है, तुम मानते हो? बोले हाँ मानता हूं। तस्दीक, कुरान की हर आयत की तस्दीक मैं करता हूं। पहला हक कुरान का, ये कुरान का हक अदा करें। पहला हक क्या है? तस्दीक। दूसरा हक कुरान का है तालीम, पढ़ें। कुरान मुकद्दस को पढ़ना। अगर कोई शख्स कुरान शरीफ घर में लाया और कुरान को मानता पढ़ता नहीं है तो कुरान का हक नहीं अदा किया उसने। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं हजरत मुझे पढ़ना नहीं आता, तो उंगली फेर लो ऐसे 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 ऐसे। किसी ज़माने में किसी ने कह दिया ये सवाब का काम है, तो वो सिस्टम बना लिया। और कुछ लोग मसला भी बताने लगे कि हाँ ऐसे ऐसे कर लो ना सवाब मिलेगा। कहाँ लिखा भाई? वो एक्सेप्शनल केस है। वो जो शख्स पढ़ना नहीं जानता है उस पर फर्ज है कि पढ़े, लाजिम है कि पढ़े। यही बेटा अपने बाप के लिए 40वां में 40,000 रुपया खर्चा करता। बल्कि कुछ लोग लंदन में रहते हैं ना, तो फिर ये करते हैं कि 5 लाख रुपये का 40वां, 5 गांव के लोग आके खाना खाएंगे, 5 गांव के लोग आके खाना खाएंगे। चल भाई, खाना खिलाना क्या है? बहुत बुनियादी बात बताने जा रहा हूं कि रस्म रिवाज में कैसे उलझे। इस्लाम में 5 डज है, 5 डजंट है। डज में सबसे हाई क्वालिटी है फर्ज, उसके नीचे वाजिब, उसके नीचे सुन्नत मुअक्कदा, उसके नीचे गैर मुअक्कदा, सबसे नीचे मुस्तहब। ये खाना खिलाना क्या है? 40वां का खाना खिलाना ये फर्ज में आता, वाजिब में, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा या मुस्तहब। इसके अपोजिट में 5 चीजें हैं। सबसे ऊपर हराम, उसके नीचे मकरूह तहरीमी, उसके नीचे इसात, उसके नीचे मकरूह तंज़ीह, उसके नीचे खिलाफ औला। अगर 40वां नहीं किए तो क्या होगा? हराम होगा, मकरूह तहरीमी होगा, इसात होगा, मकरूह तंज़ीह होगा, खिलाफ औला होगा। ये कौन बताएगा? कॉन्वेंट में बताएगा, सेंट पायस में आएगा, सेंट जोसेफ में आएगा, CBSE वाला, जोनी एस्पापा वाला बताएगा, नर्सरी LKG 5th 10th ग्रेजुएशन MBBS MD DM बताएगा, फ्लेक्सन पैरासीटामोल वाला बताएगा। क्या ये सब समझने वाली बात। ये 40वां का खाना जो 40 लाख का आप करने जा रहे हैं, ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत मुअक्कदा, ना गैर मुअक्कदा, ज्यादा से ज्यादा खींच तान करके मुस्तहब में आता है। खींच तान करके लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं 40वां की वजह से, मुस्तहब में आता है। अच्छा, कुछ लोग को ये हो गया है कि ना खाना खिलाना बहुत बड़ा सवाब का काम है, क्योंकि बुखारी शरीफ में आया अफजलुल इस्लाम अन युतइम अत्ताम, खाना खिलाना बहुत सवाब का काम है और अफजल इस्लाम है। भाई साहब, जिस ज़माने में ये हदीस नबी ने कही थी, उस ज़माने में खुद नबी के यहाँ 3-3 दिन चूल्हा नहीं जलता था। इस पे कभी रोना नहीं आता आपको? 3-3 दिन चूल्हा नहीं जलता था। उस ज़माने में खाना खिला के लोगों को दीन सिखाया जाता था। उसी ज़माने में ज़कात काफिर को देना भी जायज़ था।
तालीफ कुलूब के लिए, जो कुरान शरीफ में आया। लेकिन इस वक्त कौन ऐसा घर है जो भूखा है? अगर भूखा है तो यकीनन खाना खिलाना उसका सवाब का काम है, और बहुत सवाब का काम है। मगर आप 40वां में उस भूखे को ढूंढ कर लेकर लाते हैं क्या? क्या आप 40वां में उस झोपड़पट्टी में रहने वाले को दावत देते हैं जो 2 दिन से खाना जिसके घर में नहीं बना? इसी को कहते हैं रस्म और रिवाज में जाना। स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम का जनाजा निकाल दिया, सिस्टम पे नहीं चल रहे, ओरिजिनल इस्लाम को नहीं देख रहे। यकीनन खाना खिलाना सवाब का काम है, फर्ज, वाजिब, सुन्नत मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। खेस्तान के 40 लाख का 40वां मुस्तहब में आता है। मैं उन 40वां करने वाले बेटे से कहूंगा कि अगर थोड़ी बहुत भी इस्लाम की सूझबूझ है तो बाप को मरने से पहले 40वां, बाप का 40वां मरने से पहले, और अच्छा 40वां जो मुस्तहब भी नहीं होगा बल्कि सुन्नत से भी ऊपर, मुअक्कदा से भी ऊपर, वाजिब से भी ऊपर, फर्ज तरीके से 40वां करो। उसका तरीका लो, मैं बता रहा हूं, हमारे उलमा बताया ना, उलमा ने सिखाया और पढ़ाया हमको। और वो फर्ज 40वां इस तरह है कि माँ बाप से बात करें। और जामिया कादरिया में आया, हजरत एक तालिब इल्म को दीजिए जो 1 घंटा हमें रोजाना घर पर दे। मेरी माँ को भी अरबी उर्दू पढ़ाए, मेरे बाप को भी अरबी उर्दू पढ़ाए, और उस 1 घंटे की कीमत होगी 10,000 रुपये महीना। 10,000 रुपये महीना से 12 महीने का कितने हुआ? 1,20,000 रुपया। 1 साल के अंदर आपकी माँ, आपके वालिद साहब अरबी उर्दू दोनों लिखना पढ़ना दोनों सीख जाएंगे। और माँ बाप को अरबी उर्दू दोनों लिखना पढ़ना सिखाना ये फराइज में दाखिल है, जरूरियात दीन ये फराइज में दाखिल है। अब ये जो 40वां 1,20,000 का हुआ, उस 40 लाख के 40वां से अफजल आला है, क्योंकि वो मुस्तहब है, ये फर्ज है। अगर इस कंडीशन में आपकी माँ मर गई, आपके वालिद साहब मर गए, तो हदीस की किताबों में आता, पढ़ते पढ़ते जो मर जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसे शहीदों में शामिल फरमा दे। दैट इज स्पिरिचुअल ऑफ इस्लाम। तालीम, कुरान का हक अदा करे। दूसरा हक क्या कुरान का? तालीम, पढ़े, बुढ़ापे तक भी पढ़े। पढ़ने की कोई कैद नहीं होती है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम आया, या रसूल अल्लाह, फला सहाबी का इंतकाल होने वाला है। नबी ने सहाबी को बुलाया, आपका इंतकाल होने वाला है। अच्छा, अपने लोग को कोई कह दे तुम मरने वाले हो। कैंसर पेशेंट आधे से ज़्यादा इसलिए बीमार है और नहीं जी पाते हैं कि वो उसको पता है मैं मरने वाला हूँ। लेकिन जो मर्द मोमिन होता है वो मौत का इस्तिकबाल करता और इंतज़ार करता है। ये ऐसे ही है जैसे पिंजरा में अगर चूहा बंद हो और बाहर बिल्ली हो तो कोई चूहा निकलना चाहेगा, क्योंकि उसे पता बिल्ली खा जाएगी। लेकिन अगर अंदर कोई शेर हो तो फिर तो वो इंतज़ार ही करेगा ना कि कब मैं पिंजरा तोड़ के बाहर निकलूं, क्योंकि उसे किसी का खौफ नहीं होता है। जो शख्स नबी की मोहब्बत में अपने वजूद को फना कर देता है वो अपने आप में दुनिया में शेर हो जाता है, शेर हो जाता है, शेर। बल्कि मैं ये कह दूं, जो कुत्ता वली से प्यार करता है वो शेर पे भारी हो जाता है, तो जो इंसान नबी से प्यार करे वो कितना बड़ा शेर दिल हो जाएगा। इसी की तरफ आला हजरत ने इशारा किया, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, इस चीज की तरफ। अच्छा, यहाँ एक और बात याद आ गई हजरत, आप ही मेरी तकरीर तवज्जो से सुन रहे हैं। वो बात ये है, असहाबे कहफ के बारे में आपने अपनी मस्जिद में सुना होगा। ये मैं मस्जिद का जिक्र इसलिए हर जगह करता हूँ कि जो शख्स अपने इमाम साहब की तकरीर सुनता है वो इंसान अपग्रेड है, वो अच्छा है, उसके ईमान की हिफाजत होती है। क्योंकि आपके इमाम साहब मुझसे अच्छी तकरीर करते हैं, मुझे माकूल नजराना दे के बुला लेते हैं, तकरीर सुन के आप लोग चले जाते हैं। मगर जुमा में हर जुमा नई तकरीर करने वाले इमाम साहब को लोग नमाज के बाद में 100 रुपये का मुसाफा करने को तैयार नहीं होता है। तकरीर सुनने भी लोग, तकरीर खत्म हो जाती है, अरबी वाला खुतबा शुरू होता है ना, तब जाते हैं और अरबी वाला खुतबा समझते नहीं। अरबी वाला खुतबा भी तकरीर ही है, खुतबा का मतलब ही तकरीर होता है। इसलिए तकरीर में पहले जाया करें। और अगर आप ये कहेंगे मेरे इमाम साहब आपकी तरह तकरीर नहीं करते हैं, ये मोस्टली सवाल आएगा ना,
मेरे इमाम साहब तो है ठीक है, मगर तकरीर आपकी तरह नहीं होती। तो उसकी वजह ये नहीं है कि वो इमाम साहब तकरीर मेरी तरह नहीं करते, वजह ये है कि आप 10,000 से ज़्यादा निकाल नहीं पाते हैं। आप तनख्वाह देते हैं 11,000 15,000 किसी किसी मस्जिद में, बल्कि किसी मस्जिद में हाफिज को रखते हैं ताकि वो मसला भी नहीं बयान करें, क्योंकि मसला बयान करेंगे तो ये कहेंगे शराब पीना हराम है, और मुतवल्ली का कारोबार ही शराब का है, सिक्योरिटी का कारोबार ही जुआ का है, सट्टा का है, हराम खोरी और हरामकारी का कारोबार है। इसलिए मौलाना को रखना ही नहीं, हाफिज को रखना। भाई साहब, आईना न देखने से चेहरे का दाग खत्म नहीं होता है, आईना ना देखने से चेहरे का दाग नहीं खत्म होता है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर मस्जिद आपने 50 करोड़ की बनाई है, ये भी हो रहा है, मुझे एक मस्जिद बनानी है, मस्जिद का नाम है आला हजरत मस्जिद, कौन देगा पैसा? हजरत मेरी तरफ से पूरी मस्जिद की ईंट, ओके, हाजी खालिद साहब पूरी मस्जिद की ईंट, हजरत मेरी तरफ से पूरा सरिया, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। चंद सालों में 5 करोड़ की मस्जिद तैयार हो गई। अब बारी आ रही है कि भाई इमाम साहब गुलाम जिलानी अजहरी से भी अच्छा आलिम रखना है, तनख्वाह होगी 25,000 रुपये महीना, 12 लोग खड़े हो जाए और 12 लोग साल में एक बार नंबर आएगा, साल में एक बार नारा लगा दे। हजरत आ रहे थे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा जमाल अनवर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई 5 करोड़ की मस्जिद चंद सालों में तैयार है। गुलाम जिलानी अजहरी से अच्छा आलिम लाना है, 25,000 रुपये तनख्वाह, 12 लोग खड़े हो जाए मजमा में से, साल में एक बार नंबर आएगा, और वही 12 लोग खड़े होंगे जिनका मंथली इनकम 2 लाख 3 लाख रुपए का। अब ये बताइए 2 लाख इनकम मंथली हो, एक साल में 25,000 रुपया कोई भारी है उसके लिए? मगर 12 लोग नहीं खड़े होंगे। मस्जिद के लिए पूरी सीमेंट मेरी तरफ से, पूरी ईंट मेरी तरफ से, पूरा सरिया मेरी तरफ से। ये किसने बता दिया भाई मस्जिद बनाना सवाब का काम? कहाँ लिखा, किस किताब में लिखा? जहाँ ये लिखा मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल, वहीं ये भी लिखा है मल्लम यारिफ हक़्क़ल आलिमिना फहुवा लैसा मिन्ना। शेख सादी फरमाते आलिम रा जर बेदे ता बिस्यार खानदन। और यहां पर यह बात है कि आलिम के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, अब नाजरा खां ही रहेगा तो तकरीर अच्छी कहां से होगी? दूसरी बात, आप जाके जो 5 करोड़ की मस्जिद बनाए हैं उस मस्जिद की दीवार से कहिए भाई साहब, भाई दीवार साहब, भाई दीवार साहब, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? क्या वो दीवार बताएगी सरिया सीमेंट पत्थर ईंट लगी हुई है उसके अंदर? क्या वो दीवार बोलेगी इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज? नहीं। मिंबर साहब आप तो मकराना से तशरीफ लाए हैं, आपकी कीमत तो 4 लाख रुपये है। आप बताइए ना, सबसे बड़े सहाबी हजरत अबू बकर है या हजरत अली? क्या वो मिंबर बोलेगा सबसे बड़े सहाबी हजरत अबू बकर? नहीं। झूमर नहीं, दरवाजा नहीं। पता ये चला 5 करोड़ की मस्जिद है, साइलेंट है, उससे जहालत का खात्मा नहीं होने वाला। अलीपुर की इलिटरेसी मस्जिद से नहीं खत्म होगी, इमाम से खत्म होगी, क्योंकि मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। दुनिया के अंदर इनकलाब मस्जिद नबवी से नहीं, इमामुल अंबिया से आया है। मस्जिद अगर 5 करोड़ की हो, जहालत अपनी जगह बाकी होगी। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, तना और पत्तों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो, तो मुक्तदी अबू बकर पैदा होते हैं, तलहा जुबैर और हंज़ला पैदा। कुछ बुनियादी बात बता के जा रहा हूं जो काबिल यूजफुल है, जो काबिल अमल है। तकरीर इसको नहीं कहते बड़ा जलसा, इतने सारे लोग खाना खा रहे थे मैंने देखा और खा के चले गए। मेरे भाई, जलसा का वजूद खाना खाने के लिए हुआ है। कभी आपने सोचा है? ये उलमा है जो आपको खाने के बहाने से दीन सिखाना चाह रहे हैं। दीन का दर्द है इनको। अगर आज उलमा ना होते तो दीन कब से खत्म हो चुका होता। शायद आपको टर्की की बात नहीं मालूम या स्पेन की हालत नहीं मालूम। 800 साल तक स्पेन एक तकरीर की वजह से 800 साल तक इस्लाम का झंडा लहराया है स्पेन की छाती पर। गौर कीजिएगा, एक आलिम की वजह से
स्पेन की छाती पर 800 साल तक इस्लाम की हुकूमत थी। और वो आलिम ने देखा कि 7000 का मजमा है जलसा के अंदर, एक तकरीर की और 3 लाइन की तकरीर है। अय्युहन्नास अइनल मफर अलबहरु मिन वराइकुम वलदु अमामकुम वलैसा लकुम अल्लाह इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। मेरे दोस्तों कहां जाओगे? सामने दुश्मन, पीछे समंदर, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, शार्क, मगरमच्छ, दोनों जान के दुश्मन है, खा जाएंगे ये लोग, ये भी सिवाय एलाए कलमा हक के दिया इज नो ऑप्शन, नो चांस, नो वे, नो स्ट्रीट, नो पाथ। ये तकरीर किसने की है? एक आलिम साहब ने। इस तकरीर की वजह से 7000 के मजमा पर जो जुनून तारी हुआ, 800 साल तक स्पेन की छाती पर इस्लाम का झंडा लहराया है। वो आलिम साहब का नाम जानना चाहेंगे आप? उस आलिम साहब का नाम है हजरत तारिक बिन जियाद रदी अल्लाह ताला। तारिक बिन जियाद रदी अल्लाह ताला। 800 साल तक हुकूमत थी इस्लाम की। कहाँ पर? स्पेन में। किसकी वजह से? एक मौलाना की वजह से, हजरत तारिक बिन जियाद रदी अल्लाह ताला। मगर यही स्पेन को जब ख़त्म करना चाहा तो 50,000 से ज़्यादा उलमा को कश्ती पे बैठा के गरकाब कर दिया, मार डाल, इस्लाम का खात्मा हो। आज स्पेन में इस्लाम का नामो निशान नहीं है। इसलिए अपने उलमा को पहचाने, इल्म हासिल करें। कुरान का दूसरा हक तालीम है। पहला हक क्या बताया मैंने? तस्दीक, दूसरा तालीम, तीसरा तरतील, चौथा तामील और पांचवा तबलीग। ये 5 हुकूक है कुरान को। तरतील, कुरान का तीसरा हक है तरतील, सही सही पढ़े। सिफात लाजिमा, तजवीदुल हुरूफ और मारिफतुल वुकूफ, काफ, जा, जीम, बीच जुबान तालु से मिलकर जीम शीन या अदा होती है। अगर आप जीम की जगह जा पढ़ेंगे या जा की जगह जीम पढ़ेंगे, इसको कुरान पढ़ना नहीं कहते। आपने कुरान का हक नहीं अदा किया। और ये जो औरतों से जो लोग पढ़ते हैं ना घर में, कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, वो जो गांव की बाई होती है ना, उसको बुला लेते हैं 50 रुपये में। 50 रुपये में आप आके मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए। अब वो 50 रुपये में आके पढ़ाएगी तो वो ऐन को औ ही बोलेगी ना, हा को हा ही बोलेगी ना, वो कौफ को काफी पढ़ाएगी ना। वो पढ़ने की बजाय हरामकारी कर रहे हैं आप, कुरान शरीफ गलत पढ़ रहे हैं आप, और वो पढ़ा गलत रही है वो आप। और हर चीज में क्वालिटी नजर आती है, ब्रांडेड नजर आता है, दीन सस्ता वाला चाहिए। नतीजे तो जो हालत है आपकी निगाहों के सामने में, मोस्टली लोग कुरान शरीफ पढ़ना जानते हैं, उसमें 50% से ज्यादा लोग को कुरान शरीफ ढंग से पढ़ना नहीं आता। जर जुबान तालु से मिलकर कौफ अदा होता है, दोनों होठ मिलाकर बा मीम कुछ खुला रहकर वाव अदा होता है। कौन बताएगा? ये बाई बताएगी 50 रुपये वाली। इसलिए समझे, जरा सिस्टम को समझे। अच्छा, मैं खंडवा की बात कर रहा हूं, चूंकि मैं खंडवा में बहुत साल रहा हूं और तकरीबन पूरे भारत का वही हाल है, इसलिए मैं फिर एक बात बताऊं। मुझे एक आदमी बुलाया, हजरत मेरी माँ का तीजा है तो जरा फातिहा करने के लिए आ जाइए ना। मैं गया, फातिहा करने गया तो उसने एक लिस्ट दिया, उसमें लिखा था 40 कुरान, 5 लाख कलेमे, 10,000 सूरह यासीन। मैंने कहा भाई ये किसने पढ़ा? बोले वो मैं खरीद के लाया। अबे ये खरीदा हुआ तो बख्शवारा, ला हौला वला कुव्वत। कितने में खरीदा? बोले 250 में खरीदा। मैंने कहा जिसने बेचा उसने पढ़ा कब? वो जिंदगी भर तो बेच रहा, तो पढ़ेगा कब वो? और जब पढ़ेगा तो अपने लिए पढ़ेगा कि तेरे लिए पढ़ेगा? और एक कुरान शरीफ पढ़ने में इतना टाइम लगता है, वो 40 कुरान तेरे को 250 में दे दिया। मैंने कहा मैं तो इसको नहीं बख्शूंगा, मैं 4 बार चारों कुल पढ़ूंगा, 3 बार कुल अल्लाह पढ़ूंगा और उसी को बख्शूंगा। और वो सच है, और उस सच पर हमारा अल्लाह कादिर है कि तुम्हारी माँ को जन्नत अता फरमा दे। मगर ये झूठ मैं नहीं करूंगा। मैंने पेपर वापस कर दिया। वो भी बहुत बड़ा बेईमान था, फातिहा नहीं करवाया मुझसे। बोले दूसरा मौलाना लाऊंगा, लाया दूसरा मौलाना। ये हंसने वाली नहीं, रोने वाली बात। जुर्म को जो फरोग दे रहे हैं ना हम लोग, ये रोने वाली बात। दूसरा मौलाना लाया, उसको फातिहा के बदले भी 250 दिया, और वो 250 वाला 40 कुरान भी बख्श दिया उसने। भाई दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते, कोई अल्लाह को बेवकूफ़ बना सकता क्या? अल्लाह नहीं जानता है कि ये 40 कुरान जो लिखा हुआ है वो सिर्फ लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ नहीं है। ये रस्म व रिवाज इसी को कहते हैं। इसलिए सही सही पढ़ना ये जरूरी है, और जितने पढ़े उतने ही बख्शे। अच्छा, कुछ लोग एडवांस में भी बख्शवा लेते हैं। 15 पारे पढ़ लिए, 15 पढ़ने वाला हूँ, बख्श दीजिए पूरा कुरान। वाह यार, कल जिंदा रहोगे कि नहीं पता है नहीं, और पूरा कुरान बख्शवा दिया।
ये बहुत फैक्ट पे तकरीर करने जा रहा हूँ, जो हालात है हमारी निगाहों के सामने वो बताने जा रहा हूँ। इसलिए कुरान के 5 हुकूक है, तस्दीक, तालीम, तरतीब, और चौथा हुकूक है तामीन। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, अमल करना। कुरान शरीफ में जो आया है उसे अमल करना। इल्म चंदा के बेशतर खानी, चू अमल दर तू नीस्त नादानी, न मुहक्किक बुअद न दानिशमंद, के चारपाई बरू किताबे चंद, आ तही मगजरा चे इल्मो खबर, के बरू हेजू मस्त या दफ्तर। अगर पूरा कुरान पढ़ते हैं आप, समझते भी हैं आप, पढ़ना समझना दोनों आता है और अमल नहीं करते हैं, तो आप में और गधे में ज्यादा डिफरेंट नहीं है। आ तही मगजरा चे इल्मो खबर, के बरू हेजू मस्त या दफ्तर। उस खाली दिमाग को क्या पता कि उसकी पीठ पे किताबें रखी हुई है या लकड़ी का बोझ रखा हुआ। इसलिए चौथा हक है तामील, अमल करना। 5वां हुकूक कुरान का है तबलीग, बल्लिगु अन्नी वलो आया। ऐ लोगो, मेरी तरफ से जो बातें पहुंची वो दूसरों तक पहुंचाओ। ये निज़ाम इस्लाम है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम है, ये कुरान और साहिब कुरान है। कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है, ये चैट GPT भी बोल रहा है। इसलिए कुरान शरीफ के हुकूक को अदा करें। कुरान के बाद ये बुखारी शरीफ है, पूरी दुनिया में सबसे अफजल वाला किताब बुखारी शरीफ है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात है इसमें, बात। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फ़ेल और तकरीर को हदीस कहा जाता है, और लोग बहुत आसान समझते हैं बुखारी शरीफ। आज है जामिया कादरिया मज़हरुल उलूम में बुखारी शरीफ है, मगर लिखने में कितनी मेहनतों का, मशक्क़तों का सामना करना पड़ा, अगर आपको मैं बताऊं तो आप रोएंगे बैठ को। अगर एहसास ईमान होगा तो मैं मुख्तसर सिर्फ इतना बता दूं, 19 जुलाई 810 ईस्वी में इमाम बुखारी पैदा होते हैं। बचपन में आंखों की बिनाई चली गई थी। माँ बहुत नेक थी, दुआ करती थी, अल्लाह मेरे बेटे की आंख दे दे, मेरे बेटे की आंख दे दे, मेरे बेटे की आंख दे दे। एक दिन ख्वाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, जा अल्लाह ने तेरे बेटे को आंख दे दी। सुबह उठी तो मेरा बेटा देख रहा, माँ बहुत खुश हो गई। अ क्वेश्चन अराइज, ख्वाब में कौन आए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जानते हैं क्यों? क्योंकि इमाम बुखारी का नाम है अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम। बाप का नाम इस्माइल, दादा का नाम इब्राहिम, और ये दोनों नबी हैं। ये दोनों नबी है कि नहीं? इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी है। नबी के नाम पर इनके बाप दादा का नाम है। इसका मतलब यह हुआ कि नाम का असर होता है। इसलिए अपने बच्चों का नाम पप्पू, डिप्पू, टिम्पू नहीं रखे, नबी के नाम पे नाम रखे, नबी के नाम पे नाम रखे। और नाम रखने से पहले मौलाना साहब को फोन लगाए, नाम रखने के बाद माना ढूंढने के लिए फोन नहीं लगाए। वो पप्पू का माना ढूंढ दीजिए ना जरा क्या होता है, परवीन का माना ढूंढ दीजिए ना क्या होता है। कहां से मिलेगा फिरोजुल लुगात में परवीन का माना? कहां से मिसबाहुल लुगात और कामुसुल जदीद में गुड्डू का माना मिलेगा? ये जहालत है, ये रस्म है, ये रिवाज है। मुस्नद अहमद बिन हम्बल 7,50,000 हदीसें याद थी इनको, इमाम अहमद बिन हम्बल को। इमाम बुखारी को 6 लाख हदीसें याद थी। इमाम अबू दाऊद को 5 लाख हदीसें याद थी। इमाम मुस्लिम को 3 लाख हदीसें याद थी। मगर इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में बगैर तकरार के 2,761 हदीसें कोट किया है। और याद रखिएगा बुखारी शरीफ ये किताब लिखने में 16 साल लग गए, 16 साल। और 3 मरतबा नजरसानी किया है। पहली मरतबा तो सफर और हजर में, और दूसरी मरतबा खाना काबा में गुस्ल करके 2 रकात नफल नमाज पढ़ के तबवीब करते थे। इस हदीस को इस बाब में, इस हदीस को इस बाब में, इस हदीस को इस बाब में। और तीसरी मरतबा मस्जिद नबवी रौजा और मिंबर मुस्तफ़ा के दरमियान बैठ करके तब ये किताब हमारी नज़रों के सामने में है। आज हमारे जामिया कादरिया में ख़त्म कादरिया भी आज हुआ, मेरे ख़त्म बुखारी भी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये बुखारी शरीफ की एक हदीस शरीफ बता दूं मैं आपको, वो हमारे उलमा के बारे में है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कानत बनु इस्राईल तस्तुसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलका नबिय्युन खलफहु नबिय्युन व इन्नहु ला नबिय्य बअदी व सयकूनु खलफा फयक्तुरून क़ालू फमादा तअमुरुना या रसूलल्लाह क़ाल फू बिबैअतिल अव्वल फल अव्वल। ये हदीस शरीफ। इस हदीस शरीफ का मतलब ये है कि
माजी में नबी के बाद दूसरे नबी आते थे, मगर हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं आया। फिर क्या होगा भाई, दीन का निज़ाम कैसे चलेगा? फरमाया हमारे नाइब होंगे, हमारे खुलफा होंगे, और अल उलमा वरसतुल अंबिया होंगे। फिर क्या करना है? बोले जिससे मुरीद होना, जिससे बैत होना, जिस आलिम दीन से। मैं आलिम दीन इसलिए बोल रहा हूँ कि जो आलिम नहीं है वो पीर हो ही नहीं सकता। वो लॉलीपॉप दे रहा, फिर झुनझुना बेच रहा है वो आप लोगों के साथ। आप पीर होने के लिए आलिम होना जरूरी है। तो वो खलीफा जो आलिम है, अगर बैत हो जाए तो उनकी फरमा बरदारी मजबूती से करे, मजबूती से करे। यह हदीस तीसरी बार जब इसको तबवीब नजरसानी की गई, कहाँ लिखा गया? मस्जिद नबवी रोज़ा मुस्तफ़ा और मिंबर मुस्तफ़ा के बीच में बैठ के। इसीलिए इमाम बुखारी ने ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी मुबारक पर डस्ट है, तो वो साफ कर रहे, साफ कर रहे। ताबीर पूछा तो बताया कि सही और गलत हदीस में, ज़ईफ और मौजू हदीस के साथ साथ मौजू हदीसों से आपने सही हदीस को अलग किया है। ये चेहरे मुस्तफ़ा को निखारने से ताबीर किया है। ये निखारना है चेहरे मुस्तफ़ा को। कौन सी जगह पर लिखी गई? आखिरी बार नजरसानी फिर से सुन ले एक बार। इस बुखारी शरीफ पर हमारा ईमान है। रोज़े मुस्तफ़ा और मिंबर मुस्तफ़ा के बीच में ये जगह कौन सी है जानते हैं? अभी एक देवबंदी है पाक का, वो मरदूद ये बोलता है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अज़वाजे मुतहरात से मुलाकात करते हैं। ये सुन्नियों ने ऐसा लिख दिया है। देखिए कितनी गंदी बात लिखा सुन्नियों ने, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। कौन बोल रहा है ये? वहाबी देवबंदी बोला, भोपाल वाला बोला, ये दिल्ली वाला बोला, ये सहारनपुर वाला, नदवा वाला, देवबंद वाला, थाना भवन वाला बोल रहा कि नबी अज़वाजे मुतहरात से मुलाकात करते हैं। देखो कितनी गंदी बात लिख दिया, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इस अकीदों को साफ करने के लिए मैं एक बात बता के, वमा अलैना इल्लल बलाग, वो ये है कि आप लोग बताइए, हम लोग मरते हैं तो हमारी बीवी दूसरे से शादी कर सकती कि नहीं कर सकती? फिर से सुने सवाल। हम लोग मरते हैं तो हमारी बीवी दूसरे से शादी कर सकती कि नहीं कर सकती? कर सकती। क्यों कर सकती? क्योंकि मौत नाक़िज़े निकाह है। मौत क्या है? नाक़िज़े निकाह, यानी मौत निकाह को ख़त्म कर देती है। जिस तरह सोते हैं तो वुज़ू टूट जाता है, नौम नाक़िज़े वुज़ू है, नौम नाक़िज़े वुज़ू है, ऐसे ही मौत नाक़िज़े गुस्ल भी है और नाक़िज़े निकाह भी है। इंसान मरता है तो हम लोग नहा के क्यों दफन करते हैं? क्योंकि उसका गुस्ल टूट गया। गुस्ल फर्ज है उस पर, और ये फराइज आयद होते हैं जिंदों पर कि उसको नहला के कब्र में डालेंगे। क्यों नहलाते हैं हम? क्योंकि गुस्ल टूट गया मरने से। मरने से गुस्ल टूटता है और निकाह भी टूटता है। याद रखिएगा आप लोग, मरने से गुस्ल भी टूट जाता है और निकाह भी टूट जाता है। इसलिए हमारी बीवी दूसरी शादी कर सकती और हमको नहलाया जाएगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो अज़वाजे मुतहरात है, उनका निकाह इंतकाल के बाद में हराम हराम अशद हराम। अज़वाजे मुतहरात, नबी की बीवियां अज़वाजे मुतहरात दूसरा निकाह नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भाई? इसलिए नहीं कर सकती कि हम मरते हैं, वो जिंदा है। हम मरते हैं, हमारी मौत नाक़िज़े निकाह है, मगर हमारे नबी हमारी तरह नहीं मरे। इसलिए हमारे नबी का विसाल होना ये नाक़िज़े निकाह नहीं है। निकाह में अज़वाजे मुतहरात बाकी है। और जब निकाह में बाकी अज़वाजे मुतहरात, तो आप लोग ये बताइए, मरने के बाद जन्नती मर्दों को हूर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो हूर के साथ में रहना क्या ये गलत बात है? हूर के साथ में रहना गलत बात है क्या? गलत बात बिल्कुल नहीं है। जन्नत में हूर के साथ में रहना ये शान की बात है। ये गौसे आज़म की शान है, ये ख्वाजा की शान है, ये सहाबा की शान है, ये अंबिया की शान है, ये औलिया उलमा की शान है। जन्नत में जाना ही ये औलिया की शान और अंबिया की शान है। तो जन्नत में हूर के साथ में रहना ये शान की बात है, ऐब की बात नहीं। जन्नत में याद रखिएगा। अब मुस्तफ़ा का सेंटेंस सुने। हमारे नबी इरशाद फरमाते हैं, ये बुखारी शरीफ के अंदर आया, बैना मिंबरी व रौज़ती, बैना मिंबरी व बैना हुजरती व कब्री रौज़तुम मिन रियासिल जन्नह मा बैना